अब देखिए पूरे वैलेंटाइन वीक में हम लड़कों ने, जिनको ये कह रहे थे कि बिगड़ रहे अपने राशि पर, 1-2 लाइन की कविता कहीं नहीं पोस्ट की, ना कहीं की, और सर पर डे पोस्ट करते हैं पूरी कविता, पूरे हफ्ते फेसबुक पे, ग्रुप पे, हर जगह छाया। और मेरी पहली कविता जो पोस्ट होगी वो आज होगी महाशिवरात्रि पर, तो समझ लीजिए हम लड़के श्रृंगार से बहुत दूर हो चुके हैं। देखना ये है कि कब तक दूर रहते हैं। देखिए श्रृंगारिकता दिख भी रही, सर सुंदर दिख भी रहे, अब हम तो उनके आगे कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले तो आदरणीय गुरु जी को सादर प्रणाम। आप आए, आज का कार्यक्रम आपकी उपस्थिति से सफल हो गया। मुझे जो है वो श्रृंगार के लिए ही आहूत किया गया है, तो मैं दो एक मुक्तक सुनाता हूँ, फिर उसके बाद एक आध गीत रखता हूँ। मजा आ जाएगा। अपने जख्मों को ढक नहीं सकते, वाह क्या बात। अपने जख्मों को ढक नहीं सकते, मांग अपना ही हक नहीं सकते, जान जिनकी था आज वो ही मेरा फोन नंबर भी रख नहीं सकते, फोन नंबर भी रख नहीं सकते। स्वागत है डॉक्टर साहब। एक और मुक्तक। वक्त को पल बना दिया तुमने, वक्त को पल बना दिया तुमने, प्रश्न को हल बना दिया तुमने, नींद में भी तुम्हें बुलाता हूँ, इतना पागल बना दिया तुमने, इतना पागल बना दिया तुमने, और देखो कितना उदास बैठा हूँ, देखो कितना उदास बैठा हूँ, बन के जैसे मैं लाश बैठा हूँ, जिनमें भेजे थे खत कभी तुमने, उन किताबों के पास बैठा हूँ, उन किताबों के पास बैठा हूँ। और वो जो एक मास्टर मुक्तक है, लोग अक्सर डिमांड करते हैं, चूम लेता हूँ, अपनी मस्ती में झूम लेता हूँ, अपनी मस्ती में झूम लेता हूँ, यूं ही तन्हा मैं घूम लेता हूँ, देख कर फोन में तेरी डीपी अपनी स्क्रीन चूम लेता
लेता हूँ, अपनी स्क्रीन चूम लेता हूँ। देखो, देखिए, श्रृंगार के लिए मुझे बुलाया गया है, तो मैं उधर ही ले ये जितने लोग यहाँ हैं उपस्थित, ये सबसे ज्यादा फील अगर कोई कर रहा है नहीं, आप लोगों को समझना चाहिए, जिस अवस्था में हूँ मैं, वो वैराग्य वाली क्यों फील करेंगे। एक आध मुक्तक और। कोई झोंका सा तो चला होगा, कोई झोंका सा तो चला होगा, दिल का पत्ता तभी हिला होगा। मुझको ऐसे नहीं भुला सकते, मुझसे बेहतर कोई मिला होगा, मुझसे बेहतर कोई मिला होगा। ये सफर वो पैचअप से ब्रेकअप की तरफ चल रहा है, तो मैं वहीं से पंक्तियां उठा रहा हूँ। नहीं साहब, वैलेंटाइन वीक बीत गया, वो किक डे स्लैप डे आप ही रहे हैं। तो वो 14 फरवरी के बाद वाले मुक्तक को सुना रहा हूँ कि थोड़ी बहर बदलता हूँ कि टूटे हुए वादों की वो जंजीर भेज दी, टूटे हुए वादों की वो जंजीर भेज दी, बस इतनी सी बची हुई जागीर भेज दी, बस इतनी सी बची हुई जागीर भेज दी। और मैसेज किया था उसने कि कैसे हो आजकल, मैसेज किया था उसने कि कैसे हो आजकल, एक बुझ चुकी सिगरेट की तस्वीर भेज दी, एक बुझ चुकी सिगरेट की तस्वीर भेज दी। मुक्तक हो रहे हैं, सोच रहा हूँ कि एक आखिर में जो है गीत सुना हमारे दूं। उपाध्यक्ष जी कह रहे हैं पसीना हो गया, हम कहें इश्क में तमाम बड़े बड़े लोगों को पसीना हो जाता है। नरेंद्र मोदी को देखो, इश्क में पसीना हो गया, पति छोड़ना नहीं, पड़ा, बड़ा- राहुल गांधी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तीनों लोग बड़े लोग। इश्क हो नहीं रहा है, इश्क के गीत गाए जा रहे हैं, तब ये हाल है। वो बहुत पुरानी किसी शायर की लाइन है ना कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुम्हें अपना बनाऊं तो जमाना छूट जाता है। और मोहब्बत कहने सुनने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। ये पसीना यूं ही नहीं छूट रहा है। एक गीत जो कभी सुनाया नहीं है, अलग गीत है, वो सुना देता हूँ आप लोगों को। स्वागत है। सारी दुनिया गजल मेरी गाने लगी, ये गीत कभी नहीं सुना है, पहली बार सुना रहा हूं। सारी दुनिया गजल मेरी गाने लगी, क्या उन्होंने पढ़ा जिसने शायर किया। सारी दुनिया गजल मेरी गाने लगी, क्या उन्होंने पढ़ा जिसने शायर किया। मेरी आहट से दरवाजे खुल जाते थे, उन घरों से हमें जिसने बेघर किया। सारी दुनिया गजल मेरी गाने लगी, क्या उन्होंने पढ़ा जिसने शायर किया। और इसके बाद का बंद होता है
कि ये मेरे शब्द तन्हाई के दर्द हैं, ये मेरे शब्द तन्हाई के दर्द हैं, कागजों पर जिन्हें हम लुटाने लगे। ये मेरे शब्द तन्हाई के दर्द हैं, कागजों पर जिन्हें हम लुटाने लगे। मन की दीवारों से शब्द संभले नहीं, तब इन्हें कंठ से हम भी गाने लगे। उड़कर आसमां सो गए हम यहीं, उड़कर आसमां सो गए हम यहीं, और धरती को ही हमने बिस्तर किया। सारी दुनिया गजल मेरी गाने लगी, क्या उन्होंने पढ़ा जिसने शायर किया। सारी दुनिया, और अगला बंद है कि करवटें सिलवटें हसरतें खो गई, करवटें हसरतें सिलवटें खो गई। जब से वो गांव को छोड़ करके गए, करवटें सिलवटें हसरतें खो गई। जब से वो गांव को छोड़ करके गए, चुभ रहे राह के फूल पैरों तले। जब से ये वो हृदय तोड़ करके गए, गीत वो भी मेरे काश सुनते जरा, गीत वो भी मेरे काश सुनते जरा। जिनकी खातिर नयन ये समुंदर किया, सारी दुनिया गजल मेरी गाने लगी। क्या उन्होंने पढ़ा जिसने शायर किया। और आखिरी बंद है, क्या बात, बहुत सुंदर। भीगते स्वप्न आंखों में पलकों तले, भीगते स्वप्न आंखों में पलकों तले। अब पिघलने लगे इतने गीले हुए। ये बंद खास रूप से सुने कि भीगते स्वप्न आंखों में पलकों तले, अब पिघलने लगे इतने गीले हुए। कंठ में घाव होने लगे गीत से, तब कहीं जाके स्वर ये सुरीले हुए। मधुकलश से भरे स्वर मेरे कभी, मधुकलश से भरे स्वर थे मेरे कभी। क्यों उन्हें दर्द की पीर का स्वर किया। सारी दुनिया गजल मेरी गाने लगी। क्या उन्होंने पढ़ा जिसने शायर किया। सारी दुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उपाध्यक्ष जी कह रहे हैं पढ़ लिया होगा, शादी के बाद गई होगी, क्या पता मायके आने पता चलता हो कि ये गीत लिख रहे हैं। यही तो कह रहे हैं मुझसे, मुझे पता नहीं। बस एक आखिरी थोड़ा सा विधा, चूंकि जिस विधा को मैं सुनाना चाहता हूँ वो विधा दो मायनों में बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आज कोई व्यंग का व्यक्ति नहीं है हास्य का इस तरीके से, और दूसरा इसलिए कि गुरु जी बैठे और अगर अवधि की बात न हो तो बात में मजा नहीं आता है। अवधि के धुरंधर पुरोधा के आप सुपुत्र हैं, तो अवधि की बात न हो तो मजा नहीं आएगा। आदरणीय गुरु जी हैं, अवधि साहित्य संस्थान के अध्यक्ष जी।
तो मेरा मन है कि मैं थोड़ा सा एक हजल सुना दूं, जो इकलौते शायद इस क्षेत्र में हम ही अकेले लिखते हैं उसको। गजल तो लिख ले रहे हैं कुछ लोग, लेकिन हजल बहुत ऐसी रेयर विधा है, पूरे हिंदुस्तान में 2-4 लोग ही लिख रहे हैं इस समय। तो अवधि की एक हजल है गुरुजी, थोड़ा सा जिसमें व्यंग होता है, तो वो मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। कि जो बड़े नेता हो गए भैया, आप बुरा नहीं मानेंगे, बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी तोंद लगा के टहल रहे हैं, वहीं से मैं हजल के 2-4 शेर। हाँ, हम लोग खाली कमजोर लोग खाली हड्डियां लेके टहल रहे हैं गुरुजी। विशेष रूप से एक अवधि की हजल है गुरुजी, कि बेईमानी की चर्बी लगे। भैया पहला शेर है हजल का, कि बेईमानी के चर्बी लगे हाड़े भले है। बेईमानी की चर्बी लगे हाड़े भले है। मैं समझ रहा हूं, बेईमानी की चर्बी लगे हाड़े भले है, और इतनी महंग मिठाई तो खाड़े भले है। बेईमानी की चर्बी लगे हाड़े भले है, और इतनी महंग मिठाई तो खाड़े भले है। अब कर्म में आग लाग जाए काव करी हम, कर्म में आग लाग जाए काव करी हम, पड़िया जो ठाट होए तो पाड़े का, पड़िया जो होए ठाट तो पाड़े भले है। बेईमानी की चर्बी लगे हाड़े भले है। और जो कई लड़कों में बढ़ जाती हैं माएं, एक सामाजिक विसंगति है, तो उस पे एक शेर है कि हिस्सा में कबो इनके कबो उनके रहाई से। आदरणीय गुरुदेव, कि हिस्सा में कबो इनके कबो उनके रहाई से, एक पूत हमारे यहाँ बाणे भले है, एक पूत हमारे यहाँ बाणे भले है। और इज्जत से जो पतवह न दे खाए का खाना, इज्जत से जो पतवह न दे खाए का खाना, जिल्लत की पंजीरी से तो माड़े भले है, जिल्लत की पनीरी से तो माड़े भले है। और सब जान ले चोर अही भले कहें ना। ढेर नेता कह रहा था फोटो खिंचाओ एक बारे ना, ये जानता क्यों जानता नहीं कि स्कॉर्पियो काहे से होती है। कि सब जान ले चोर अही भले कहें ना, सब जान ले चोर अही भले कहें ना, इतने पर मुंह दिखावे से आड़े भले है, इतने से मुंह दिखावे लगे आड़े भले है। और आखिरी शेर है संसद की स्थितियों को देखते हुए, कि चरिले एक बार तो सोहतात ये जरूर, चरिले एक बार तो सोहतात ये जरूर, नेता के चरे देश से साड़े भले है, नेता के चरे देश से साड़े भले है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।